फ्लूइड मैकेनिक्स। सबसे पहले जो बात करने वाले हैं दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, एटमॉस्फेरिक की बात करते हैं तो जैसे ही जो लिक्विड में प्रेशर लग रहा था वो क्यों लग रहा था, हमने देखा बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड। ठीक, ये जो लिक्विड का वजन था ये प्रेस कर रहा था और इसकी वजह से प्रेशर लग रहा था। तो सेम जो हवा है ना, हवा का कॉलम है, हवा की कॉलम के वजह से मान लो आपका खोपड़ी यहाँ पे है, आप ज़मीन पे हो, तो इसके ऊपर एटमॉस्फेयर में हवा बहुत ऊपर तक है, तो ये जो एयर कॉलम है ना, ये एयर कॉलम आप पे लगा रहा है, मतलब इसका हवा का वजन आपकी खोपड़ी पे लग रहा होगा, और ये वजन पर यूनिट एरिया ऑफ जहाँ पे आपके खोपड़ी में लग रहा है जितने पार्ट में, वो एरिया को आप डिवाइड करोगे हवा के वेट से, तो दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे एटीएम, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक, इसके इक्वल होता है ना। बात ये आती है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना उसको मेजर करते हैं बैरोमीटर से, तो इसको समझते हैं, फिर एक और यूनिट का रिलेशन मेरे को मिल जाएगा। तो बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर एक डिवाइस है जो हवा का प्रेशर मेजर करने में हेल्प करता है। कैसे करता है? तो मान लेते हैं ये हवा, ये है मेरा बैरोमीटर, ऐसा। इसमें हमने ले लिया मर्क्यूरी। ठीक, मर्क्यूरी लिया हुआ Hg। अब ये हमने एक ट्यूब लिया और ट्यूब के अंदर हमने रखा वैक्यूम क्रिएट किया हुआ, ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है। तो जे इधर पार्ट है ये ओपन एयर में है, तो एयर इस पे लगा रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसकी वजह से ये जो लिक्विड है मर्क्यूरी है उसको एक जोन मिलेगा जिधर लो प्रेशर जोन है। ठीक, तो ऑब्वियसली बात है वो मूव करेगा। तो बोला जाता है कि ये जो एटमॉस्फेरिक अगर 1 ATM के बराबर लग रहा होगा, तो इस ट्यूब में जो मरकरी का हाइट होएगा वो होगा 760 mm। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपन बोल सकते हैं 760 mm ऑफ Hg। इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे हमने मर्क्यूरी लिक्विड लिया और यह इस हवा का प्रेशर लिक्विड पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, तो ये जो लिक्विड को, ये जो पाइप है इसमें जो लिक्विड जाएगा वो 760 mm तक ऊपर चला जाएगा। और ये पॉसिबल है सिर्फ सी लेवल पे। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ज़मीन से ऊपर जाओगे, तो ये मान लो ये अर्थ है, अर्थ से ऊपर आप चले गए यहाँ पे, तो इतना जो कॉलम है हवा का ये आपके ऊपर खोपड़ी पे प्रेशर नहीं लगा रहा, राइट। उसके वजह से क्या होगा, एयर का वेट कम हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल डिक्रीज। और जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो आप बताओ यहाँ पे जो 1 ATM लग रहा था वो अब तो नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हाइट जो है वो 760 mm तक नहीं जा पाएगा, उससे कम रहेगा। तो जो मैक्सिमम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो सी लेवल पे ही माना जाता है, दैट इज 1 ATM। व्हेन यू विल गो अबव द अर्थ सरफेस द value of atmospheric pressure will decrease, and because of that when you will measure there the mercury का जो height है कॉलम में, obviously वो 760 mm नहीं आएगा, उससे कम आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने लिक्विड का प्रेशर पढ़ा, दैट इज P इज इक्वल टू ρgh पढ़ा था, उसको अपन बोलते हैं गॉस प्रेशर, GAUGE, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हमने जो पढ़ा उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यार हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पढ़ लिया, हमने लिक्विड का प्रेशर भी पढ़ लिया, तो व्हाट अबाउट टोटल प्रेशर? तो भाई टोटल प्रेशर है ना, उन दोनों का समेशन होता है और उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρgh को बोलते हैं, मतलब लिक्विड प्रेशर, दिस इज कॉल्ड GAUGE प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके सम को बोला जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो मेनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बच्चे पी नोट से डिनोट करते हैं, दिस इज PA दैट इज एब्सोल्यूट, दिस इज P नोट दैट इज एटमॉस्फेरिक प्लस ρgh। अब ऐसा फिक्स नहीं है भाई कि ये G हमेशा 9.8 या 10 होगा, अगर प्लैनेट चेंज कर दिया तो G की वैल्यू चेंज हो जाएगी,
इसलिए डोंट स्टिक कि 9.8 या तो 10 ही होएगा। अगर उसने प्लैनेट बोल दिया तो उसके हिसाब से क्वेश्चंस करना, राइट। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा जितने टाइप का प्रेशर पॉसिबल था, तो प्रेशर से रिलेटेड ये चीज़ हो गई ना। इसके लाइक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच गाइस, गुड लक।